हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। बेटा टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 40। आज हम पेज नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे और फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 4 द एनिमी एंड चैप्टर 4 ऑफ विस्टास का 4th चैप्टर है। एंड इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर एंड दिस इज़ द 8th लेक्चर 8th वीडियो ऑफ रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग का 8th लेक्चर चल रहा है बेटा। और आगे आपकी 2 वीडियो और रहेंगी, शायद 2 या 3 और बनेंगी। लगभग आपके 10-11 जो है वो उसमें कवर होगा वीडियोस में। कंप्लीट रीडिंग है इसमें। जो हमारे प्रीवियस 7 वीडियोस हैं उसमें मैंने कंप्लीट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। पहले वो वीडियोस देख लेना और फिर आपका इस पर आना। ये हमारा कौन सा वीडियो है बेटा? 8th है। ठीक है, मैंने चैनल पे सारे नंबरिंग डाल रखी हैं। रीडिंग पार्ट 1, रीडिंग पार्ट 2, रीडिंग पार्ट 3। देर इज़ नो नीड टू कन्फ्यूज़, वहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा चैनल पे जाइए और वहाँ पे सारे देख लीजिए। ठीक है, चलिए सुनिए बेटा। लास्ट पॉइंट बताती हूँ मैं। वट वॉज द लास्ट पॉइंट? इन ब्रीफ आई विल डिस्क्राइब बिफोर यू वट वी रेड आउट अप टू नाउ। वी डॉक्टर सदाव इज़ अ जापनीज डॉक्टर। इन शॉर्ट इज़ अ जापनीज डॉक्टर एंड एन अमेरिकन was ashore his house and he did the job of the doctor. He operated on that person. ठीक है, उसका ऑपरेशन करता है। बट ना सर्वेंट्स डिडंट कोऑपरेट। सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस एंड दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज हैना हिज वाइफ was not habitual of doing a lot of work and beside that those were in the very fearful situation what to do with that man। ठीक है, भी उसके साथ क्या करें, उनमें बड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। भी इंसान होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते उसे बचा तो लिया, लेकिन अब क्या करें, बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा वो कपल। और एक जो इंसिडेंट, मेन इंसिडेंट उनके साथ हुआ, सर्वेंट घर छोड़ के चले गए। दूसरा इंसिडेंट, मैसेंजर आया टू कॉल डॉक्टर सदाव बिकॉज द जनरल वॉज इन पेन। डॉक्टर सदाव को बुलाने आया क्योंकि वो जो जनरल था उसको दर्द हो रखा था। जनरल का ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर सदाव कर रहा था। और व्हेन ही केम, हैना थॉट दैट ही केम टू अरेस्ट हिम। हैना को लगता है वो उसे अरेस्ट करने आया है। तो उसकी सारी स्ट्रेंथ, मतलब इतना वो वीक फील करती है, इतना स्केयर्ड फील करती है, इतना फ्राइटेंड फील करती हैं। एंड व्हेन ही वाज गोइंग टू ट्रीट जनरल, जब वहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट हमारा ये था, जब जनरल उसका ट्रीटमेंट, उस सदाव जनरल का ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा था, उसको चेक करने के लिए जा रहा था। ही केम टू मीट हर इन द किचन, उससे मिलने के लिए आता है किचन में। एंड शी वॉज सिटिंग देयर एंड व्हाट शी सेड वी रेड आउट। उसने अब वहाँ पे उसको क्या कहा, ये सारी बातें देखिए अब पढ़ेंगे। वो वहाँ पे कहाँ जा रहा है? जनरल के पास जा रहा है बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग जनरल, क्योंकि वो जनरल का ट्रीटमेंट कर रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आई थॉट मतलब ये कौन बोल रहा है? हैना बोल रही है। सी यहाँ पे कौन है बेटा? हैना। ठीक है, हैना बोल रही है कि मुझे तो लगा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। मैंने बताया था ना अभी सेकंड पॉइंट, कि वो जब मैसेंजर आया तो उसे लगा कि सर्वेंट ने जाके सब कुछ बता दिया और अब उसे अरेस्ट करने आए हैं। तो वो अपनी वर्डनेस को अब एक्सप्रेस करती है अपने हस्बैंड के सामने कि मुझे तो लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एनेक्शियस आइज। एनेक्शियस फियरफुल, गेज्ड होता है स्टेयर्ड, घूरना। वो देखता है, उसकी जो टेंशन वाली आंखें हैं उसको घूरता है, देखता है कि भाई इसके आंखों में कितना डर है, कितना दर्द है, कितनी टेंशन है। फिर वो डिसाइड कहता है आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए इस आदमी से छुटकारा पा लूँगा, तुम चिंता मत करो। गेट रिड होता है छुटकारा पाना, इस आदमी से मैं छुटकारा पा लूँगा। एंड ही सेड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस इन सैडनेस, बड़े दुख के साथ वो बोलता है ये बातें। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, कैसे ना कैसे करके मुझे इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सदाव गोज टू सी द जनरल। सीन वहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट सीन आ गया, कौन सा सीन? जनरल के घर का सीन। ठीक है, जनरल के पैलेस का सीन, महल का सीन। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। बात को समझना, देखो ये इस बात को कनेक्ट करना ना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियरिटी नहीं है कि भाई तो उसने उसको बातें बता दी। जो बातें उसने उसको बताई ना, मतलब जो बातें पहले हो चुकी हैं, यहाँ पे ग्रांटेड कर ली राइटर ने कि रीडर को पता है। तो सदाव ने कैसे जनरल को बातें बताई वो नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि जनरल का रिएक्शन क्या है। समझ रहे हो बात को? यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि एकदम से ये जनरल क्या बोलने लगा। जनरल ये समझ रहा है कि ये बातें जो उसने उसके सामने बोली है ना, हैना के सामने, यही सेम बातें उसने जनरल के सामने बोली। ठीक है, तो उसका रिएक्शन आ रहा है। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, भी बीमार है तो वो भी वीक मैनर में बोलता है। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब कि तुम्हें उससे छुटकारा पाना चाहिए। समझ रहे हो?
and but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. सॉरी, वो आगे कहता है आई अंडरस्टैंड फुली, मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। मतलब जनरल को उसने सारी बातें बता दी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, लेकिन हमें नहीं बताई राइटर ने कि कैसे बताई। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, और ये इसीलिए भी है क्योंकि तुमने वहाँ से आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, मैंने भी प्रिंसटन से डिग्री ली थी, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ कि भाई सब ये समझेंगे कि तुम अमेरिका में रहे हो, इसी अमेरिकन की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, एंड सो फ्यू जैपनीज़ है, जो कि कुछ ही जैपनीज़ के पास हैं। देखो फ्यू, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, बात को समझना। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तो फ्यू का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लेकिन इनफ। तो यहाँ पे कह रहा है फ्यू, मतलब किसी भी जैपनीज़ के पास है वो डिग्री नहीं है जो भी मेरे पास है, या बहुत कम ही जैपनीज़ जो हैं, मतलब कोई भी जैपनीज़ है वहाँ पे अमेरिका से जो है वो डिग्री नहीं करके आया जैसा कि मैं करके आया हूँ या तुमने की है। ठीक है, आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड, सदाव कहता है एक्सीलेंसी मैं उस आदमी की बिल्कुल परवाह नहीं करता। अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है जनरल के सामने कि मैं उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने उसको पूरी उसके साथ सक्सेस के साथ है मैंने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सिर्फ इसीलिए किया बिकॉज आई वॉज डूइंग द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। देखो जस्टिफाई करते हुए कह रहा है कि मैंने उसका ऑपरेशन तो किया, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता बिल्कुल भी, मरे तो मर जाए बेशक से। यस यस द जनरल सेड, जनरल कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी बात को। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इनडिस्पेंसेबल टू मी, कि यही तो रीज़न है कि तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा असेंशियल हो जाते हो। इनडिस्पेंसेबल, असेंशियल, मतलब किस लिए? कि तुम इतने वो हो, टैलेंटेड हो कि किसी की भी लाइफ बचा सकते हो, जैसे अमेरिकन की बचा ली, इसीलिए मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, कि भाई मैं तुमसे तभी तो ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, एविडेंटली क्लियरली, कि ये बिल्कुल क्लियर है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम बहुत स्किल्ड हो, बहुत टैलेंटेड हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, भाई तुम कहो, यू से यू थिंक, मैं तुम कहो भाई तुम सोचते हो कि अगर तुम हो ना तो मैं इस तरह का एक और अटैक जो है वो बियर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है कि मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं जानता हूँ यू आर अ वेरी टैलेंटेड एंड यू आर वेरी स्किल्ड डॉक्टर। ठीक है, जनरल सी बातें कर रहा है। अब देखो जनरल यहाँ पे जो बातें करेंगे ना, तो जनरल की बातें सारी सेल्फिश होंगी, बातों को समझना। ठीक है, देश के बारे में कोई बात नहीं करेगा वो कि भी कंट्री के रिगार्डिंग कोई बात कर रहा है, नहीं, ओनली हिज ऑन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। नो मोर देन वन, सदाव सेड, सदाव हालांकि फ़नी मैनर में कहता है कि नहीं, एक से ज़्यादा आप बियर नहीं कर पाओगे, मतलब उसको तो पता नहीं उसकी कंडीशन कि एक से ज़्यादा आप नहीं बियर कर पाओगे, मर जाओगे। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, और सच में उस टाइम पे मैं जो है वो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा कि भी आपके साथ जो भी होगा मैं ये नहीं कर पाऊँगा। द जर्नल सेड विद एंग्जाइटी, एंग्जाइटी टेंशन। ठीक है, देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, इसीलिए भाई मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये देखो सदाव, जनरल ने बोला है, सदाव ने नहीं, जनरल कहता है बड़े टेंशन के साथ कि ज़रूर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, मतलब तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो तो मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं होने दूंगा। देखिए वो अरेस्ट उसे इसलिए नहीं होने देगा कि भी अरेस्ट ना कराने का रीज़न ये है कि वो एक अच्छा वो है, इंसान है, या उसने डॉक्टर की जॉब की है, या उसका फॉल्ट नहीं है, नहीं, उसे अरेस्ट इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे, हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस विच मेड दैट ही वॉज इन डीप थाट, उसका लंबा सा येलो कलर का फेस, येलो क्योंकि बीमार है वो भी, ठीक है, बूढ़ा हो चुका है, येलो जैपनीज फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो बहुत गहरे तरीके से सोच रहा है। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, जनरल कहता है तुम अरेस्ट नहीं हो सकते, क्लोजिंग हिज आइज, और ऐसा बोल के अपनी आंखें बंद कर लेता है। सपोज यू वर कंडेम टू डेथ, कि भी सपोज करो तुम्हें मौत की सज़ा मिल जाए। कंडेम मीन्स यहाँ पे पनिशमेंट, ठीक है, वैसे तो कंडेम होता है बेटा किसी का डिसरिगार्ड, किसी को डिसरिस्पेक्ट या मतलब बेइज्जती करना, कि सपोज करो कि तुम्हें मौत की सज़ा मिल जाए एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए। ये आई उसकी सेल्फिशनेस, ठीक है, कि तुम अरेस्ट हो जाओ और दूसरे दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत हो जाए, तो तुम्हें तो मैं किसी हाल में भी अरेस्ट नहीं होने दूंगा।
देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरा फॉल्ट होगा तो मैं भी हो जाऊंगा अरेस्टेड, और भी तो बहुत सारे सर्जन्स हैं वो कर देंगे आपका ऑपरेशन। नन आई ट्रस्ट, लेकिन वो कहता है मैं तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि टैलेंटेड है सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करता है। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड। कि जो सबसे अच्छे हैं ना उनको जर्मन्स ने ट्रेंड किया है, जो जर्मनी में मतलब अमेरिका में नहीं पढ़ के आए, वो जर्मनी से पढ़ के आए हैं, जर्मन्स ने ट्रेंड किया है, और वो तो ऐसे हैं कि किसी भी इंसान को मार के अगर मर भी जाता है तो भी ये कहेंगे ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल। ये फ़नी सा सिचुएशन चल रही है, इसको इतना सीरियस लेंगे कि ये फ़नी चलेगी कि मुझे मारने के बाद कह देंगे ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे कोई परवाह नहीं है उनके पॉइंट ऑफ व्यू की। एंड डिसाइड लॉन्ग ब्रीदर, मतलब रिलैक्स फील करता थोड़ी देर। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। वो कहता है ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा मुझे लग रहा है, इट सीम्स अ पिटी कि बड़ी दया वाली बात है कि वी कांट बेटर कंबाइन, कि हम इतने अच्छे से कंबाइन नहीं कर पाएंगे जर्मन रूथलेस, कि जर्मन जितने रूथलेस होते हैं ना, जितने रूड होते हैं, और अमेरिकन जितने सेंटिमेंटल होते हैं, जितने उनके अंदर सॉफ्ट फीलिंग होती है, उनका मिक्सचर हमें नहीं मिलेगा जो तुम्हारे अंदर है। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू द एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी। और दूसरा बात देखो, ये भी बोलता है, ये कहता है यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू द एग्जीक्यूशन, कि तुम अपने प्रिजनर को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कराओगे, फांसी पे नहीं लगाओगे, ठीक है। एंड आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, तो वहाँ पे मैं भैया श्योर हो जाऊँगा, मैं श्योर हो सकता हूँ कि तुम मुझे मारोगे नहीं। वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं अनकॉन्शियस होगा, इस बात को ध्यान से समझना। इस बात से वो उसको एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई अब तुम फंस गए हो मेरे पास, कि भाई तुम्हारा अभी मेरी एक तुम्हारा एक वीक पॉइंट मेरे पास आ गया है, तो जब मैं अनकॉन्शियस होगा तो तुम्हें मरने भी नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी उस प्रिजनर से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू द एग्जीक्यूशन, तुम अपने उसको प्रिजनर को फांसी पे लटका सकते हो। फिर भी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगे जब मैं अनकॉन्शियस होगा। बड़ी अजीब सी बातें हैं, हालांकि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अब तुझे मेरा वीक पॉइंट पता लग गया, मुझे तेरा वीक पॉइंट पता लग गया, मतलब मुझे तेरा वीक पॉइंट पता लग गया तो मुझे ज़रूर बचाएगा, अब तुझे मेरी ज़रूरत है। द जनरल लाव्ड, और जनरल हंसने लगा ऐसा बोल के। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, देखिए आ गया अब ये बात, ये किसकी सेंस थी, ह्यूमर की। उस पर कमेंट कर रहा था, मजाक बना रहा था उसको कि अब तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे नहीं मारेगा। एज अ जापनीज़ कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, एक जापनीज़ के जैसे क्या तुम ये दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते क्या, कि जर्मन्स के जैसे रूड बिहेव करो और एक अमेरिकन के जैसे थोड़ा इमोशनली, कि जर्मन के जैसे रूडनेस दिखा के भी मेरा ऑपरेशन करो और इमोशनल होके मुझे बचा लो, ठीक है, इस तरह से। ही आस्क्ड, वो पूछता है उससे। थोड़ी फ़नी सी सिचुएशन है, ज़्यादा कुछ इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या कहता है। वो कहता है, सदाव भी हंसने लग जाता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों एलिमेंट को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लूँ। बेटा बात को समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो ये कह रहा है कि भाई अब तुम फंस चुके हो, अब मुझे मरने नहीं दूंगे, लेकिन वो उस पर कमेंट कर रहा है, ह्यूमर की सेंस आ रही है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे। द जनरल शुक हिज हैंड, जनरल अपना सिर हिलाता है। आई हैड रैदर नॉट बी द टेस्ट केस, हाँ अभी मैं जो है वो टेस्ट केस नहीं बनना चाहिए, कि मेरे पे टेस्ट मत करना इस जर्मन रूथलेसनेस का और इस सेंटिमेंटलिटी का। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific, ठीक है। वो कहता है अब वो अचानक से थोड़ा वीक फील करता है और ओवरवेल्म्ड फील करता है, ओवरवेल्म्ड ओवरबर्डन्ड, कि उसकी लाइफ की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऑफिसर के तौर पे इस टाइम पे, जब कि बहुत ज़्यादा जीत मिल रही है और उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि साउथ पैसिफिक के अंदर उन्हें बहुत बड़ी जीत मिले, मतलब वो सारा क्रेडिट लेना चाहता है जीत का, मर गया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये चाहता है कि अब तो मेरा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, कि अब हर तरफ से जापान की जो है वो जीत हो रही है। आपको पता भी है ना भी जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में जीत ही रहा था,
तभी तो उस पर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे उसे रोकने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जापान जो है पूरे वर्ल्ड पे जो है वो होल्ड कर लेगा। इतने ज़्यादा जो है वो सुप्रीम पावर बन के निकले थे जापान। तो ये वही सिचुएशन है कि हर जगह जापान जीत रहा था, जापानी सोल्जर जीत रहे थे, तो उसे ये लग रहा था कि अब मेरा बचना बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं इस जीत को एंजॉय करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ कि मेरे कारण जीते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा उसकी डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, एक वर्ड आएगा आपका, देखना ध्यान से समझना इस वर्ड को, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, ये आएगा जनरल के लिए। तो जनरल अपनी ड्यूटी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। देखो ये चीज़ें, सेल्फिशनेस, क्या वो वहाँ पे वॉर में गया है? नहीं गया है, बट ही वॉन्ट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द विक्ट्रीज, लेकिन क्या चाहता है कि सारी जीत का क्रेडिट उसे मिले। ठीक है, तो ये उसकी सेल्फिशनेस को हाईलाइट कर रहा है। बहुत अच्छा डॉक्टर जो कि बहुत सारे सोल्जर्स को बचा सकता था, ही डिडंट सेंड दैट डॉक्टर विद ट्रुप्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज ऑन सेल्फिशनेस, अपनी उसके लिए स्वार्थ के लिए उसे नहीं भेजा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जनरल एक नेगेटिव कैरेक्टर बन के निकलेगा, सारे नेगेटिव पॉइंट निकलेंगे जनरल के। आगे सुनिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉज्ड अपॉन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली, बड़ा इरिटेबल होकर बोलता है कि बहुत बुरा हुआ कि आदमी बह के तेरे ही घर पे आया, मतलब और किसी के घर पे नहीं गया, तेरे ही दरवाजे पे आया, तो बहुत बड़ी बुरा हुआ। एंड आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली, सदाव कहता हाँ मैं भी यही बात फील करता हूँ कि और कहीं भी तो जा सकता था, मेरे घर पे क्यों आया। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, देखना समझना बात को, कहता अच्छा होगा अगर ये इसे चुपके से मार दिया जाए। ही इज़ नॉट सेइंग दैट ही वुड बी अरेस्टेड एंड हैंड ओवर टू द पुलिस, वो बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसको अरेस्ट करा और पुलिस को हैंड ओवर कर दो, ये भी उसकी सेल्फिशनेस है, बिकॉज ही नोज दैट इफ़ द पर्सन वुड बी अरेस्टेड बिसाइड हिम, सदाव वुड आल्सो बी अरेस्टेड, सदाव भी अरेस्ट होगा, एंड इफ सदाव वुड बी अरेस्टेड देन नोबडी वुड बी देयर टू ऑपरेट ऑन हिम, ठीक है, उसे ऑपरेशन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो ये उसकी सेल्फिशनेस है। तो कहता है कि अच्छा होगा इसे चुपके से मार देते हैं, एंड नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, तुमसे नहीं किसी ऐसे इंसान से मरवा देते जो उसे जानते नहीं हैं। एंड आई हैव माई ओन प्राइवेट असेशियंस, असेशियंस अटैकर्स जिन्हें बोलते हैं, मेरे खुद के प्राइवेट असेशियंस हैं, अटैकर्स हैं, जैसे वो होते हैं ना मेरे खुद के आदमी हैं, जैसे जो लीडर्स के होते हैं कि मैं अपने बंदे भेज के मरवा दूंगा, तो कहते हैं मैं अपने बंदे भेज दूंगा और उसे मरवा दूंगा। सपोज आई सेंट 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, सपोज करो मैंने 1 या 2 तुम्हारे घर पे या तो आज रात को या और कोई सुटेबल नाइट वो करके मैंने तुम्हारे घर भेज दिए। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं कि मैं किस रात को भेजूँगा, ठीक है। एंड इट इज़ नाउ वार्म, और अब देखो गर्मी का टाइम भी चल रहा है, बट वुड बी मोर, देखो वो कब आया था, 21 फेब को आया था, अगर आपको याद हो 21 फेब को उसके घर आया था, और लगभग अब महीना हो चुका क्योंकि 15 डेज़ तो स्टीचेज़ के बाद उसको ट्रीटमेंट में लगे थे, तो नियर अबाउट 15-20 डेज़ हो चुके हैं, तो मार्च का आप अप्रैल का मंथ आप लगा लीजिए कि आ चुका है, तो अप्रैल वो वहाँ पे कह रहा है कि भी अब थोड़ा सा जो है वो वार्म भी हो चुका है जो है वेदर, एंड वट वुड बी द मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप, तो ये बड़ा नेचुरल सा लगेगा कि आप उस इंसान के जो हैं उसको खोल के सो जाओ, उसके पार्टीशंस, उसके जो कर्टेन्स हैं उनको हटा के सो जाओ रात को, क्योंकि और जो गार्डन वाला है ना, वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन, और उसका जो रूम का दरवाज़ा है गार्डन की तरफ, जो खिड़की है उसे खोल हटा के सो जाओ जब वो सोता है, तो न उसको शक भी नहीं होगा, मतलब इस बात के लिए। वो कहता है सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदा एग्रीड, सदा सहमत, वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, इनफैक्ट ये तो खुला ही रहता है, हर रात को हम खुला छोड़ के सोते हैं। गुड, द जनरल सेड यानिंग वही रिलैक्स मैनर में, उबासी लेते हुए, ठीक है, ओपन माउथ इन अ वेरी रिलैक्स मैनर, तो वहाँ पे उबासी लेते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। एंड दे आर वेरी कैपेबल एसेशन, बड़े ही परफेक्ट अटैकर्स हैं, दे मेक नो नॉइज़, कोई आवाज़ नहीं करते वो, एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, उन्हें अंदर वाली ब्लीडिंग करने, मतलब ब्लड भी वहाँ नहीं गिरेगा, कोई नामो निशान भी नहीं छोड़ेंगे, ये ट्रिक भी उन्हें आती है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो ना तो मैं बॉडी को भी वहाँ से रिमूव करा दूंगा, मतलब तुम्हें ये भी टेंशन नहीं होगी कि इसकी बॉडी को कहाँ मैं एडजस्ट करूँ। सदाव कंसिडर्ड, सदाव समझ गया दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट, उसे समझ आ गया कि हाँ यही बेस्ट तरीका है एक्सीलेंसी। ही एग्रीड एंड थिंकिंग ऑफ हैना, क्योंकि वो अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा है,
हाउ एनेक्शियस सी वॉज, कि वो कितने टेंशन में चल रही है. सो ही वॉज एग्रीड, वो भी हो जाता है कि भी अब मान लो मर भी जाता है तो बाद में उसको कैसे एडजस्ट करूँगा, फिर प्रॉब्लम आएगी. तो बोलता है कि हाँ ये ठीक है. ही लेफ्ट द जनरल प्रेजेंस दैन एंड वेंट होम. अब ये सारी बातें करके वो जनरल के साथ और अपने घर वापस आ जाता है. थिंकिंग ओवर द प्लान, आते हुए वापस सारे प्लानिंग के बारे में सोच रहा है. इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स. वो सोच रहे कि इस तरह से सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल भी जाएंगी. एंड ही वुड टेल हैना नथिंग, कुछ नहीं बताएगा हैना को वो. सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असेसियंस इन द हाउस, क्योंकि वो फिर से डर जाएगी. टिमिड, फियरफुल, फिर से वो डर जाएगी उन अटैकर्स की एंट्री से भी. घर में अटैकर्स आएंगे तो वो फिर फियरफुल फील करेगी. येट सर्टेनली सच पर्सन वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज, कि वो फिर ये भी थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहा है जनरल के लिए कि जापान जैसे देश में अच्छे से रहने के लिए एब्सोल्यूट स्टेट में वहाँ पे ज़रूरत होती है इस तरह के असेशंस की. ठीक है, तो मतलब वो थोड़ा सा तो और फील करता है कि अपने खुद के इंसान भेज, वो जो है वो पर्सन भेज रहा है, असेशंस भेज रहा है. लेकिन वो सोचता है भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरत होती होगी उसको और इस तरह के कंट्री में ज़रूरत भी पड़ती है. इट डजेंट मैटर, ही ओनली वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन. उसके लिए मेन है कि वो इस इंसान से क्या चाहता है, पीछे छुड़ाना चाहता है. हाउ एल्स कुड रूलर डील विद दोज हु अपोज दैम, कि भी रूलर अगर कोई उनका अपोज करता है तो उनको उनसे बेचारे से वो उनसे कैसे डील करेगा रूलर. भी राजा के अपने खुद आदमी होते हैं, भी राजा ने अपने आदमी भेज कर ये करा दिए. तो जो रूलर है, जो मेन है, जैसे हर एक पॉलिटिकल लीडर से होते ही हैं, तो ऐसे ही उसके पास अगर उसके असेशंस हैं, दैट डजेंट मैटर, मैटर्स ओनली दैट थिंग विल हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दैट अमेरिकन. उस अमेरिकन से जो है वो छुटकारा पाने में मुझे वो क्या करेंगी, हेल्प करेंगी. ठीक है, चलिए बेटा आज यहीं तक करेंगे बस. और इसके बाद अब आगे देखेंगे कि व्हाट हैपेंड, ही सेंट असेशंस और नॉट, एंड इफ़ ही सेंट देन हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ दैट पर्सन. अगर उसने भेजा तो कैसे उससे छुटकारा मिला, क्या हुआ आगे, ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा. हमारे जो हैं वो नियर अबाउट 8 लेक्चर हो चुके हैं रीडिंग के, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था. ओके, वो दीज वीडियोज़ एंड मेक द थिंग्स क्लियर. ठीक है, चीज़ों को क्लियर कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन.